कहते हैं कि हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल कभी नहीं दूर होगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। जी दोस्तों, इसी अच्छी बात के साथ अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में सलाम आपको पेश करता है और आपको वेलकम कहता है आप ही के यू शो, जिसका नाम है पूरे दिल से। जी दोस्तों, वक्त हो गया है पूरे दिल से आपसे मिलने का, पूरे दिल से आपके साथ अगले 30 मिनट गुजारने का, पूरे दिल से आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करने का और एक अच्छे से टॉपिक को एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में रखने का। बहुत सारी बातें करें, लेकिन मिलते हैं सबसे पहले टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन। मेरिन, बहुत दिनों के बाद नजर आई हैं आप। सबसे पहले तो मुझे बताएं, अब तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। और आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? आज के शो के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, डेफिनेटली कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, टीम से मिलके और डेफिनेटली ऑडियंस से मिलके। मारिया, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा पिछला सारा वीक? पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा। वेरी गुड, अच्छा गुजरना चाहिए, क्योंकि ये बात है यूथ की। Exactly. ये बात है दिल से दिल की, ये बात है वो बात पहुंचाने की जो हमारे दिलों में होती है, ताकि उन बातों को आप तक हम पहुंचाएं। इसलिए हम अच्छे रहेंगे तो अच्छी अच्छी बातें आगे कर पाएंगे। अरिका, आपका क्या हाल है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? फीलिंग्स आज के शो के लिए भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि हमें इस बात की फिक्र होती है कि हम अपने ऑडियंस के सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। और बिल्कुल वही बात है, हमेशा हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि थैंक यू सो मच। जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं और आप सबको हमारे टॉपिक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं समझता हूँ दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल हमारी ज़ात से कनेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि अगर मेरे बारे में कोई आप बताएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे बारे में जितना क्लियर मैं बता पाऊँगा उतना कोई भी नहीं बता पाएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन टॉपिक्स को हमें पहले खुद अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ता है, फिर आप तक पहुँचाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आज और हमारे आने वाले जो चंद टॉपिक हैं वो ऐसे टॉपिक है कि हमें भी बहुत सीखने को मिला और मिलेगा, और आपको भी यकीनन बहुत सीखने को मिलेगा। जनाब, ज़िंदगी में बहुत, हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ख़ास है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम स्टॉप हो गए तो हम अपनी ज़िंदगी का चाम खो देंगे, हम ज़िंदगी के मकसद को खो देंगे, हम उस काम को खो देंगे जो एक्चुअल में ज़मीन पे रहते हुए हमने पूरा करना है। तो ज़िंदगी में रहते हुए ही मैं समझता हूँ, लास्ट हमने अपना टॉपिक किया कि हम अपनी गलतियों से किस तरह सीख सकते हैं, और जब हम गलती से नहीं सीखते तो वो गलती हमारी गुनाह बन जाती है, और जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम उड़ते उड़ते हमेशा के लिए गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियां तबाही की तरफ चली जाती हैं, जो कि एक्चुअल में इंसान होने के नाते हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे, सीखेंगे भी और सिखाने की कोशिश भी करेंगे कि एक्चुअल में सोर्स ऑफ द सिन क्या होते हैं, हमारे वो काम क्या होते हैं जो हमारे गुनाहों की वजह बन जाते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द सिन। बहुत मीनिंगफुल टॉपिक है, बहुत सीखने वाला टॉपिक है। यकीन जाने कि इस टॉपिक को जब हमें पता चला कि ये टॉपिक हमने करना है तो एक पल के लिए हमें थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि हम कोई ऐसी अपनी तरफ से बातें भी नहीं कर सकते। इस टॉपिक को पहले हमने अपनी ज़िंदगी में रखा कि एक्चुअल में हम इस टॉपिक से क्या सीखते हैं। शुरू की बात करते हैं मैरिन से। मैरिन, क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? मैं डेफिनेटली अगस्टिन, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हमने खुद इससे बहुत कुछ सीखा है, तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, बहुत ज़रूरी। उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस को एक जगह एक पेपर पे लिस्ट किया कि गुनाह, जब भी हम गुनाह में पड़े तो उसका कोर क्या था। गुनाह में अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो दैट इज बेसिकली आजमाइश ने लीड किया गुनाह की तरफ। हम किसी ना किसी ऐसी टेम्पटिंग चीज को देखकर या टेम्पटिंग हालात में, किसी ना किसी सिचुएशन में, फॉर इंस्टेंस लेट्स से एक बहुत कॉमन गुनाह है जो कि झूठ है। तो झूठ हम कब बोलते हैं? वो हमेशा हम उस वक्त बोलते हैं जब हम खुद को डिफेंड करना चाहते हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, हम आजमाइश में पड़ गए और फिर हमने झूठ बोला। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो टेम्पटेशन जो है वो लीड करती है गुनाह की तरफ। हाँ, वो इसलिए कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। तो जाने के भी कि गुनाह की वजूहात क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि हमें जान लेना चाहिए कि गुनाह क्या होता है। तो मारिया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल, नो डाउट अगस्टिन, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो आज हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। तो गुनाह जो है वो हमें, मैं समझती हूँ कि गुनाह हमें खुदा के उन जो बनाए हुए तमाम जो कवानीन हैं उनको तोड़ने के लिए एक अमल है, एक रवैये की एक किस्म है ये गुनाह जो है। तो फ़ारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ जो गुनाह है, जिसको अरबी में ईसियाँ भी कहते हैं, हिंदी में इसको पाप कहते हैं, और यूनानी ज़ुबान में इसको अनूमिया भी कहते हैं। अनूमिया का मतलब ये होता है कि शरीयत की अहानत और अदूली, यानी जिसका मतलब ये है, जिसका तर्जुमा ये है कि बदकारी
और बेदीनी यानी नाफरमानी भी इसी ज़ुमरे में आ जाता है। अगर देखा जाए कि नाफरमानी का गुनाह यानी पहली दुनिया की अगर हम बात करें, आदम के दौर की बात करें तो वहाँ पे नाफरमानी का गुनाह हुआ यानी हुक्म अदूली हुई, ठीक है। वहाँ पे उन लॉस को तोड़ा गया जो खुदा ने वो जो कवानीन बनाए थे उनको तोड़ा गया, तो वहाँ पे हुक्म अदूली की गई, नाफरमानी का गुनाह वहाँ पे हुआ। तो नाफरमानी का गुनाह भी जो है वो हमें खुदा से क्या करता है, वो दूर करता है। सो इस तरह नाफरमानी के इस गुनाह ने क्या किया, पहले इंसान यानी आदम को खुदा की कुर्बत से दूर किया। तो गुनाह जो है वो हमें खुदा की कुर्बत से दूर करता है। वही बात है, गुनाह हमें शर्मिंदा कर देती है, गुनाह हमें वो मैं कहता अगर हम आम जुबान में कह रहे हैं कि किसी हाल का नहीं छोड़ती। Exactly. गुनाह हमें बिल्कुल पस्त कर देती है। बहुत सारी बातें करेंगे आज, हमने सीखना है कि वजूहात क्या बनती हैं गुनाह की। इससे पहले जानना ज़रूरी था कि गुनाह होता क्या है और फिर उसकी वजूहात पर हम बात करेंगे। तो मारिया ने तो बहुत अच्छी डिटेल आपके सामने रखी, तो मैं समझता हूँ कि चले चलते हैं ज़रा यूथ अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ एक गेस्ट हैं बहुत अच्छे, तो उनसे भी सीखते हैं ज़रा गुनाह के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। फिर वापस आकर आपसे बहुत सारी बातें करते हैं और मिलकर सीखते हैं इस टॉपिक के बारे में। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ब्रिटनी आशले बहादुर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में हमारे साथ इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं, तो आज हमारे साथ है मिस्टर फिलिप्स ऑल द वे फ्रॉम यूके स्टूडियो। हेलो फिलिप, thank you for being with us today and helping us in learning a lot about the source of sin. Today my first question with you is that what do you think about is sin, या फिर आपकी नज़र में गुनाह क्या है? Thank you, Brittany, for inviting me for this show. Greetings to everyone from England. Okay, sin. What is sin? Sin basically started from Adam and Eve. Well, basically, sin means God gives these commandments, and if you disobey those commandments, is basically sinning. That is what sin means, to disobey what God has commanded not to do. Thank you very much, Philip. As you said कि जेनेसिस से आगाज़ हुआ गुनाह का, सो जो गुनाह आदम ने किया, सो वो हमारी जो जनरेशन है, जो नाउ जनरेशन चल रही है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि हम स्टिल उस गुनाह में इंडल्ज हैं? एक्चुअली बात यह है कि जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तब हम ये जान सकते हैं कि आदम और हव्वा से, हम सभी लोग आदम और हव्वा से आया हुआ जनरेशन है। We are all the generation, the descendants of Adam and Eve basically. Their kids, that's kids and multiplication, so that's what we basically came in. So we all are connected through a blood relationship. So we have a unity in blood. So जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब आदम और हव्वा ने प्रभु की खुदावन की कमांड को डिसोबे किए, तब जाकर पाप इस दुनिया में उनके द्वारा आया, और जो कुछ भी उनके द्वारा आया, उनके बाद वाली जनरेशन है, सारे लोगों के ऊपर वो पाप लागू होता है। Thank you very much, Philip. That was a really good answer to the question. And I have another question for you. As it is said कि हम जो दुनियावी तौर पे जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, लाइक झूठ बोलते हैं, किसी को जज करते हैं, मिस्टेकनली किसी को हर्ट करते हैं, क्या ये सारी गलतियाँ भी हमारे गुनाहों में शामिल शुमार की जाती हैं या फिर इन्हें भी काउंट किया जाता है? एक्चुअली सिन खुदा के खिलाफ होता है। जो भी हम पाप करते, खुदा ने एक आज्ञा दी है और खुदा ने हमें कमांडमेंट्स दी हैं और खुदा ने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, और वो हमारी ही बेनिफिशियल के लिए, हमारी अच्छाई के लिए हैं और हमारी सक्सेस के लिए खुदा ने एक एक स्टेप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके खुदा ने स्पेसिफिकली हमसे कहा है। तो हम जब उस कमांडमेंट का डिसोबे करते हैं, उसे हम कहते हैं गुनहगार। बेसिकली दैट्स व्हाट सिन इज़। सो हम खुदा के विरुद्ध हम सिन करते हैं, हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन उसका सिन का दंड जो होता है या फिर उसका जो दोष हमें अपने ही शरीर में महसूस हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोड में चलते जा रहा हूँ या फिर मैं एक रास्ते में खेल रहा हूँ और मेरे मॉम या फिर मेरे डैड ने मुझसे कहा कि बेटा संभाल के, उधर एक गड्ढा है और गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी। और बेसिकली
माँ ने या मेरे पिता या मेरी माँ ने उन्होंने मेरे अच्छे के लिए कहा कि वहाँ पर एक गड्ढा है, वहाँ पर मत जाओ, अगर वहाँ पर जाके खेलोगे गिरोगे और तुम्हें ही चोट लगेगी। सो बेसिकली गुनाह ये होता है कि खुदा ने हमें एक कमेंडमेंट्स दिया है और हम खुदा के कमेंडमेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, अंत में चोट हमें ही पहुँचती है। Thank you very much, Phillips. We are delighted to have you here and thank you for joining us as well. And the knowledge you have given us was really good and we have learned a lot from this. This topic is about to learn and we have learned a lot by what you have shared to us up till now. Thank you very much and God bless you. So audience, as we have learned today, जैसे कि आज हमने सीखा कि गुनाह what is the source of sin, बाइबल में काफ़ी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं इसके बारे में और काफ़ी तरीक़ों से समझाया गया है कि गुनाह जैसा भी हो उसकी मजदूरी मौत है। इसीलिए कहते हैं कि खुदा की हर वो कही हुई बात जो उसने बाइबल मुकद्दस में कही है वो सच है और वो हम सबको अपनी मखलूक अपनी भेड़ों की तरह बचाना चाहता है। एंड ही वॉन्ट्स अस टू कम बैक टू हिम। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव अस। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स। चले मिलते हैं टीम से। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम वेलकम कहते हैं आपको, आप ही के यूशो पूरे दिल से में। वही बात के मारियन आपने भी की और मैं समझता हूँ फिलिप ने भी बहुत अच्छी बात हमें डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज़ सिन। सिन को बड़ी अच्छी तरह उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया और थैंक यू ब्रिटनी, आपने इतना अच्छा सेगमेंट हमारे लिए किया, हमारी दोस्तों के लिए किया। सो बात चल रही है कि एक्चुअल में सोर्स ऑफ सिन क्या होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आगाज़ होता है सोर्स ऑफ सिन का वो होता है हमारी सोच से। अगर हमने तहैया कर लिया कि हमने कुछ गलत करना है या हमारी सोच में आ गया कि हमने कुछ गलत करना है और वो हमारे फिर कहते हैं ना कदम भी उस राह पर चलने पड़ जाते हैं जो हमारे माइंड में जो बात क्लिक हो जाती है, जो बात हमने सोच ली होती है, तो हमारा सोचना भी एक गुनाह में हमें मुब्तला कर जाता है। हमारे थॉट्स जो है हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारा गलत देखना हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं, गलत बोलना हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं, हमारा किसी के खिलाफ बोलना या किसी के अगेंस्ट होना या बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी रूटीन लाइफ में हमारी पाई जाती हैं। तो हर चीज़ पर हमने ज़रा फोकस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके गुनाह की वजह बनती हैं। यार क्या कहेंगे इसके बारे में? जी ऑगस्टिन, जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं और हमने सेगमेंट में भी सीखा और मैरियन ने भी, मारियन ने भी, आपने भी इसको बड़े अच्छे से डिफाइन किया। तो गुनाह एक बेहद बुरी शय है हमारी ज़िंदगी के लिए और एक गैर इखलाकी अमल है जो कानूनी इलाही से बगावत का तस्वर पैदा करता है हमारी जिंदगी में। अगर इंसानों में गुनाह की शुरुआत देखा जाए तो हमें आदम का वाक़या मिलता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मारिया ने भी बताया था कि वहाँ से अगर हम देखें तो दुनिया में इंसानों में गुनाह की शुरुआत वहाँ से हुई है और वहाँ पर जो सोर्स बना गुनाह का वो था इब्लीस का झूठ। उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे अगर ये फल खाओगे। तो सच्ची बात यही है कि जब हम गुनाह कर लेते हैं तो खुदा की नज़दीकी जो है हमसे जुदा हो जाती है। मेरिन क्या कहेंगे इसके बारे में मज़ीद? मैं इसके बारे में ऑगस्टिन ये कहूँगी कि जो हमारी तमाम गलतियाँ हैं वो बेसिकली हम उनको गलती कह रहे होते हैं, हम खुद को डिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर हम दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, दैट इज़ अगेंस्ट गॉड, तो हम उसको गलती नहीं कह सकते। हम खुद को जो है सेटिस्फाई करने के लिए, इंसानी नेचर है कि खुद को सेटिस्फाई करना कि हाँ हमने तो जो है कुछ गलत नहीं किया या हमने गुनाह नहीं किया। जैसे अभी एरिक ने बात की कि इब्लीस ने झूठ कहा कि तुम नहीं मरोगे, और बात अगर हम करें गुनाह की, एरिक ने कहा कि ये बगावत का रवैया है, बागियाना रवैया है। तो अगर हम देखें गुनाह ट्रिगर कहाँ से हुआ, ये सारी जो कहानी है वो शुरू कहाँ से हुई? बेसिकली एक बगावत के अमल से शुरू हुई। बगावत, उसके बाद गुरूर, ठीक है, उसके बाद मतलब बड़ापन, ये सब चीजों ने जो है, हाँ जी, ये सब चीजों ने ट्रिगर किया उस वक्त आसमान पर गुनाह को। और जब खुदा उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो खुदा ने इब्लीस को, जो कि उनका मुकर्रब फरिश्ता ही था, उसको जमीन पर फेंक दिया। वही बात है जनाब, जब हम गुनाह करते हैं या गुनाह के काम ऐसे करते हैं जो गुनाह का बायस बनते हैं तो वो काम हमें इतने मीठे लगते हैं इतने मीठे लगते हैं कि चॉकलेट से भी बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। मैं तो वही कहूँगा कि चॉकलेट से भी बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। हमारा दिल करता है कि हम वो करते जाएं, तो हम उस तरफ, उसके नतीजे की तरफ नहीं देखते जब तक कि किसी बड़ी आजमाइश में ना हम पड़ जाएं या उसका कोई बड़ा सिला ना हमें बुरा मिल जाए। तो वही बात है, शुरू में हमने बात की कि बहुत अच्छा पॉइंट मारिया ने बताया कि खुद गुनाह जो है या गुनाह की वजूहात जो हैं वो हमें खुदा से दूर कर देती हैं, वो खुदा से दूरी को कायम कर देती है। तो एक ऐसा ही गीत हम सॉन्ग ऑफ द वीक के अंदर लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए कि मेरा खुदा तेरा खुदा तुझको बुलाता है, यानी कि हमको बुलाता है। तो कोई बात नहीं,
कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया, या कोई भी ये कभी भी नहीं कह सकता, ना हम कह सकते ना आप कह सकते हैं कि हम बड़े पाक हैं या हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। गुनाह होते रहेंगे, लेकिन हमने काबू पाना है, हमने हर मुमकिन कोशिश में रहना है कि हम अपनी वजूहात को दुरुस्त करें। हम उन ज़रा बातों पे गौर कर लें कि कौन सी वजह बनती हैं हमारे गुनाह करने की, जिसकी वजह से हम बड़े गिर जाते हैं। तो जनाब, सॉन्ग ऑफ द वीक लास्ट हमने अपने शो में इस सेगमेंट का आगाज़ किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमें। और वही बात है, हम हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा हमारी यूथ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी पूरा ये हक बनता है और पूरे हक से हम इसको आपको सपोर्ट करते हैं। तो फिर से कहूँगा, हमारी सारी इन्फो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और बाकी सारी अदर इन्फो आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉन्ग हम हमारे शो में ऐड करें और जो सॉन्ग हमारे टॉपिक के लिहाज पर होगा, टॉपिक पर पूरा उतरेगा, हम उस सॉन्ग को अपने हर शो में ऐड करेंगे। लेकिन मौका हम सबको देंगे, क्योंकि वही बात है, जब आप मौके देते हैं तो हम पूरे दिल से आपको कबूल करते हैं और आपके लिए ऐसे सेगमेंट लेकर आते हैं। आज का सॉन्ग बहुत अच्छा लेसन देता है। ये सॉन्ग मैं समझता हूँ, मेरा खुदा तुझको बुलाता है। सॉन्ग आया है मिस्टर मार्टिन सलीम ने और म्यूज़िक डायरेक्ट किया है इसका भी सर विक्टर नाज ने, और वीडियो भी इसकी बनाई है एक मतलब फिर सर एलेक्स जॉन ने। तो बहुत अच्छा लेसन देता है। चले मिलकर सुनते हैं और सीखते हैं कि क्या आज के टॉपिक के लिहाज से हमें इस सॉन्ग से लेसन मिलता है, और फिर आकर आपसे मिलते हैं। मेरा खुदा तेरा खुदा तुझको बुलाता है। मेरा खुदा तेरा खुदा तुझको बुलाता है। मेरा यीशु रूह का दरिया तुझ पर बहाता है। मेरा यीशु रूह का दरिया तुझ पर बहाता है, तुझे पाक बनाता है। मेरा खुदा तेरा खुदा तुझको बुलाता है। तेरे दिल को बदलेगा, तेरी रूह को छू लेगा। तेरे दिल को बदलेगा, तेरी रूह को छू लेगा। तेरी राहों को बदलेगा, तेरी राहों को बदलेगा और गुनाहों को बख्शेगा। मेरा खुदा तेरा खुदा तुझको बुलाता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जो अगस्टिन, ये गीत हमारी बेहद तरक्की का बायस बना और मैं इस गीत में एक ब्रिज मुझे नजर आ रहा है जो कि एक इंसानी जिंदगी के लिए बनाया गया है, खुदा तक पहुंचने के लिए, खुदा तक रसाई पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर सुने तो शुरू में ही जब वो सर मार्टिन जो कि बड़े ब्लेस्ड वर्शिपर हैं कहते हैं कि तेरा खुदा मेरा खुदा तुझको बुलाता है, यानी वो बता रहे हैं कि खुदा पुकार रहा है। और पहला अंतरा इसका जो हमने सुना कि वो तेरे दिल को बदलेगा, तेरी राहों को बदलेगा और तेरे अंदर आएगा। यकीनन ये तभी होगा जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे। जब वो पुकार रहा है तो उसकी आवाज को कबूल, उसकी आवाज पे हाँ कहेंगे, तभी वो हमारे दिल को बदलेगा। बिल्कुल। और मैं वही बात है कि खुदा तो हमेशा चाहता है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं और बेहतरी की तरफ चलते रहें, लेकिन इब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा कि हम फ्रूटफुल लाइफ गुजारें या हम अच्छी तरह गुजारें। तो दोस्तों वही बात है, सोर्स ऑफ द सिन की बात हम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक सोर्स ये भी बनती है कि हम अगर किसी से हसद कर लें, हम किसी से अगर जेलिस हो, तो बहुत सारी हमने बातें की, बार हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि
जहाँ तक हमारी रसाई होती है हम करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें भी मुश्किल होती है वहाँ हम रुक करते हैं अपने टीचर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने उस्तादों का। तो आज भी ऐसे बहुत अच्छे एक उस्ताद हमने हमारे शो में बुला रखा है उनको। यकीनन जब आप उन्हें सुनेंगे इस टॉपिक के बारे में तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैरियन आप लेकर चल रही हैं हमें? बिल्कुल ऑगस्टिन। तो ऑडियंस चलते हैं अपने मोस्ट रिप्यूटेड गेस्ट की तरफ। आज हमने अपने इस टॉपिक पर एक बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन करने के लिए रेवरेंड बाबर तारिक को इनवाइट किया है अपने सेट्स पर। सो हियर वी गो। हेलो ऑडियंस, मैं हूं मैरियन सैमसन और मैं आपको वेलकम करती हूं अपने सेगमेंट में। जिस तरह से हम मेन डेस्क पर बात कर रहे थे गुनाह पर, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सिन, और हमने अपनी अकल के घोड़े तो दौड़ा दिए और हम अब पहुंच चुके हैं अपने बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट तक, जिनका नाम है रेवरेंड बाबर तारिक। सर, वी वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। सर, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू। और मैं अपनी ऑडियंस को बताती जाऊँ कि ही इज़ एन MBA फ्रॉम PIM एंड ही डिड हिज MDiv फ्रॉम सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज। एंड सर, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम हमको दिया। और आज जिस तरह से सर हम डिस्कस कर रहे हैं गुनाह पर, और हम स्पेसिफिकली जो हमारा प्राइम क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सिन। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हमारी जो गलतियां हैं या जो हम अननोइंगली कर देते हैं वो गुनाह हैं या वो कुछ और है? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का आपका कि सोर्स ऑफ सिन क्या है। गलती इटसेल्फ गुनाह है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं होनी इसमें चाहिए। कोई दो राय नहीं है Okay. कि गलती बजाते खुद एक गुनाह है। अब ये गलती दानिस्तन है या नादानिस्तन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जो दानिस्तन हमसे सरजद होते हैं, जिनको हम जानते भी हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन हम हर बात में या वक्तन फवक्तन झूठ बोलते हैं, या कभी अपनी बातों को छिपाने के लिए हम झूठ बोल रहे होते हैं। और नादानिस्तन गुनाह वो हैं जो हम बातों बातों में किसी के साथ अगर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बातों में आप खता कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तो वो नादानिस्तन है। या चलते हुए अगर कोई ऐसा फेल या कोई ऐसा हरकत के हम मुर्तकिब हो जाते हैं जो नादानिस्तन हमसे सरजद हो गए, लेकिन वो गुनाह के ज़ुमरे में शामिल होते हैं। लिहाजा आप इस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करें कि गलती इटसेल्फ गुनाह है, लेकिन हम अपने आप को, अपने वजूद को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए हम अपने आप से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई, लेकिन गलती इटसेल्फ गुनाह है। बाग़े अदन का वाक़या देखने के बाद हमें यूँ मालूम होता है कि गुनाह हमारी नेचर में शामिल हो गया। तो क्या हम कम्प्लीटली हेल्पलेस हो गए इसके आगे, या हमारे लिए कोई बंदोबस्त किया गया है जो कि हमारी रिहाई का या खलासी का, या हम कह सकते हैं कि हमें, जो कि खुदा ने जिस तरह से हमें ऑल गुड क्रिएट किया था, हम दोबारा वैसे हो सकते हैं? खुदा ने इंसान के साथ वक्तन फवक्तन प्रोग्राम्स तरतीब दी उसकी बहाली के लिए। जिस मनसब से वो गिरा है उस मनसब पर वो दोबारा आ जाए। खुदा ने सबसे बड़ा एक मंसूबा जो तरतीब दिया, और वो ये था कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और बेटे को भेजने का एक बहुत बड़ा मकसद था, और ताकि वो जो सूरत या वो जो काम जो पेंडिंग में थे या जो रह गए थे, या इंसान की जो सेटिस्फेक्शन जिसके भी आप से बात कर रहे थे वो नहीं हो पा रही है, उस सेटिस्फेक्शन को मुकम्मल करने के लिए, उसको 100% बहाल करने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा। और क्योंकि इंसान कुछ भी करके खुदा के स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर पा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो उसके बाद जब अपने बेटे को उसने खुदा ने जब अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, तो एक मंसूबे के तहत, और उसका मंसूबा ये था कि वो अपना खून, कीमती खून बहाए, और उसके खून के वसीले से वो गुनाह या वो सूरत जो इंसान की बिगड़ गई थी वो दोबारा से बहाल हो जाए। देखिए, गुनाह की मजदूरी मौत है, डेफिनेटली, ये तो बरहक है। और
अदल का तकाजा ये है कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, उसने सजा जरूर हासिल करनी है। लेकिन अगर हम देखें इस आज ख़ास तौर पर मैं यूथ से इस चीज़ के बारे में ज़रूर कहूँगा कि हम जब अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, जब हम अपने आप को उसके सपुर्द कर देते हैं, तो फिर पौलुस जिस तरह से कहता है कि अब मैं ना जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में गर्क कर देते हैं, मार देते हैं, फना कर ख़त्म कर देते हैं। बहुत खूबसूरत एक आयत है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो फिर हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये एक सबसे खूबसूरत और सबसे तसल्ली आमेज़ बात है कि हम जब यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में अपने आप को ले आते हैं, जब हम अपने आप को उसमें छिपा लेते हैं, तो खुदा अब हमें नहीं देख रहा बल्कि वो हमारे ऊपर ओढ़े हुए उस लबादे को देख रहा है, जो उसका इकलौता बेटा, जो उसका प्यारा बेटा है, जिससे वो खुश है। और हम अपने आप को यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में छिपाते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि वो हमारी शफायत करता है, वो रास्ता है जिसके वसीले से खुदा ने कुल बनीनो इंसान के साथ उस वादे का उस जिस चीज़ का अहद किया कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ उस मिरास को हासिल कर जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है। लेकिन ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसमें छिप जाते हैं, उसमें अपने आप को छिपा लेते हैं या उसे पहन लेते हैं। तसल्ली कैसे होती है इंसान को, इत्मीनान कैसे मिलता है इंसान को कि गलती भी गुनाह है और हम जो भी दानिस्तन भी गुनाह करते हैं, नादानिस्तन भी गुनाह हमारी ज़ात से मंसूब हो जाते हैं, जिसके बारे में शायद हमें कभी कभी इल्म भी नहीं होता। सो इसके लिए हमें हर वक्त खुदा से तौबा करते रहने की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और उसकी नज़दीकी को हासिल करने की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी बात है और यही अंजिल जलील का, और यही अगर आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा के बंदा जो पौलुस रसूल है उसका भी यही बयान है। वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को ओढ़ लो जिस तरह से मैंने पहना हुआ। दैट्स वंडरफुल सर, फेयर इनफ। और सर हम दोबारा से मशकूर हैं आपके कि आप यहाँ पर आए और आपने हमसे इतनी वैल्यूड बातों को और इतने इमेंस नॉलेज को शेयर किया एंड वी आर डिलाइटेड टू हैव यू। थैंक यू सो मच सर। सो ऑडियंस, बात हमने की गुनाह पर, हमने सोर्स ऑफ सिन भी डिस्कस किया और हमने बिल आखिर अपनी वे आउट को भी डिस्कस किया कि हम किस तरह से इन गुनाहों से और इस ब्लेम से जो हम पर लग गया है उससे किस तरह से रिहाई हासिल कर सकते हैं। तो इस ऑप्टिमिस्टिक से मैसेज के साथ चलते हैं मेन डेस्क पर। बहुत अच्छा मैरियन, बड़ा अच्छा फजल की आप लोगों ने बात की। और वही बात है कि यीशु मसीह कलाम बार हमें सिखाता है कि यीशु मसीह जो कि गुनाह से नावाकिफ़ था लेकिन मेरे और आपके लिए गुनाहगार बना। और मैं समझता हूँ ऐसा फजल। और अगर कलाम की हम बात करें तो रोमियो के खत में यह भी लिखा है कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर हुई ऐन वक्त पर यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारा या हमारे लिए जान दी और हमें छुटकारा हमारी अब्दी मौत से दिया। तो जनाब पूरे दिल से पूरी उम्मीद है, पूरी जान से पूरी उम्मीद है कि आज के शो से और जो मैरियन का सेगमेंट है उससे और बाकी सारे शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जाते जाते एक यही बात कहता हूँ कि आगे बढ़ने के अक्सर मौके जो होते हैं ना वो छोटी छोटी नेकी और छोटे छोटे कामों के बेस में आते हैं। तो लाजमी नहीं कि नेकी सिर्फ आप किसी से करें बल्कि नेकी आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अगर तो आपको पता चल गया है कि ये कप इसमें जहर है और ये इससे पीने से मेरी मौत हो जाएगी तो यकीनन आप इसे नहीं पिएंगे। और अगर तो आपको पता चल गया कि इस काम के वजह से मेरा कोई गुनाह हो जाएगा, मुझसे गुनाह हो जाएगा और वो मेरे गिरने का सबब बनेगा तो यकीनन आप उस काम से भी भागेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और ज़रूर हमें बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.